भारत के निर्यात अगस्त माह के दौरान 45% बढ़कर $33 बिलियन के स्तर को छू गए हैं। स्टॉप। कोरोना संकट के दौर में भारत ने रिकॉर्ड आकर्षक स्तर पर निर्यात किया है। स्टॉप। इसके साथ ही धीरे धीरे पुनः भारत का व्यापार घाटा भी बढ़ रहा है, जो अगस्त में बढ़कर $13.87 बिलियन के स्तर को छू गया है। स्टॉप। यह भी अच्छा संकेत है, क्योंकि अधिकांश कच्चे माल निर्यात के लिए सोने के आयात व विश्व स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य में वृद्धि की संभावना को देखते हुए ही भारत आयात को बढ़ाकर भंडारण का कार्य कर रहा है। स्टॉप। जुलाई में भारत के निर्यात में हालांकि 49.85%, जून में 48.3% वृद्धि दर्ज की गई थी। स्टॉप। अगस्त में यह पूर्व वर्ष के मजबूत स्तर व सामान्य आधार के चलते 45.17% के संतोषजनक स्तर पर रही है। स्टॉप। औसत $33 बिलियन मासिक निर्यात तो देश ने कोविड-19 से पूर्व में दर्ज नहीं किया था। स्टॉप। सोने का आयात 82.22% बढ़कर $6.7 बिलियन के स्तर पर रहा है। स्टॉप। इसमें अधिकांश सोने का आयात निर्यात हेतु अथवा मूल्य संवर्धन के पश्चात निर्यात हेतु ही किया गया है। स्टॉप। अप्रैल से अगस्त अवधि के दौरान देश का निर्यात $163.67 बिलियन के स्तर को छू गया है। स्टॉप। अगस्त के दौरान भी 10 प्रमुख उत्पादों की देश के निर्यात में 80% से अधिक हिस्सेदारी रही है। स्टॉप। इनमें रसायन, औषधि, सूती धागा, टेक्सटाइल्स, प्लास्टिक, इंजीनियरिंग, रत्न आभूषण की अधिकतम हिस्सेदारी रही है, जबकि नॉन ऑयल, नॉन गोल्ड, सिल्वर व बहुमूल्य धातु की आयात हिस्सेदारी 26.36% रही है, जो पूर्व की समान अवधि के मुकाबले 33.97% अधिक है। स्टॉप। एक आंकलन के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में सोने का कुल आयात बढ़कर $40 बिलियन से अधिक हो सकता है। स्टॉप। भारत की टेक्सटाइल कंपनियों के कार्य निष्पादन में तेजी से सुधार हो रहा है। स्टॉप। विश्व में यूरोप व अमेरिकी सहयोगी देश जैसे जैसे चीन से आयात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रहे हैं। स्टॉप। भारत के टेक्सटाइल व धागा निर्यात की संभावना तेजी से बढ़ रही है। स्टॉप। सरकार ने अभी हाल ही में टेक्सटाइल निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से PIL योजना के अंतर्गत 700 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। स्टॉप। इसके अलावा टेक्सटाइल उद्योग के लिए केंद्र व राज्य के करों पर छूट की अवधि को बढ़ाया गया है। स्टॉप। इसके अलावा कुछ अन्य शुल्कों की छूट अवधि भी मार्च 2024 तक बढ़ा दी गई है। स्टॉप। चीन +1 पॉलिसी, यूरोप व अमेरिका वस्त्र ब्रांड तथा अमेरिका द्वारा चीनी कपास पर लगाए गए प्रतिबंध के कारण भारत के वस्त्र व धागा निर्यात में तेजी आने की संभावना बढ़ रही है। स्टॉप। चीन की उत्पादन लागत में वृद्धि से भी चीन की प्रतिस्पर्धा क्षमता प्रभावित हो रही है। स्टॉप। हालांकि भारत का वस्त्र निर्यात आज भी चीन के मुकाबले 10% के लगभग ही है तथा बांग्लादेश के मुकाबले भी बहुत कम रहा है, लेकिन संतोष की बात यह है कि भारत आज भी विश्व की 28% कपास का उत्पादन करता है और उसके पास विकास व निर्यात के महत्वपूर्ण अवसर हैं। स्टॉप। आने वाले वर्षों के दौरान निश्चित रूप से भारत के कपड़े व धागे के निर्यात में महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है। स्टॉप। बांग्लादेश, वियतनाम हालांकि
मिलकर भारत से अधिक वस्त्र निर्यात करते हैं, लेकिन धागे व कपड़े का उन्हें भारत से ही महत्वपूर्ण आयात भी करना पड़ता है। स्टॉप। अनेक कंपनियों ने विस्तार योजना पर कार्य करते हुए अपनी स्पिंडल क्षमता को बढ़ाकर दुगुना भी किया है। स्टॉप। कुछ कंपनियों को निश्चित रूप से चीन +1 रणनीति से भी लाभ मिलने की संभावना है। स्टॉप। मेशन बेंडिंग की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से मांग भी बढ़ रही है, जिससे भारत के निर्यात में टेक्सटाइल उद्योग की हिस्सेदारी बढ़ने की व्यापक संभावना है। स्टॉप। यही नहीं, विश्व कंपनियों ने भारत के स्टील उद्योग के निर्यात में भी व्यापक गतिशीलता का संकेत दिया है। स्टॉप। ICRA ने तो स्टील के संदर्भ में सकारात्मक संभावना का संकेत दिया है। स्टॉप। अधिकांश स्टील उत्पादक कंपनियों ने अंतर्राष्ट्रीय मूल्य वृद्धि के चलते अपने निर्यात में तेजी से सुधार किया है तथा लाभ वृद्धि के साथ अपने कर्जे में भी व्यापक स्तर पर कटौती की है। स्टॉप। देश की अधिकांश स्टील कंपनियां निर्यात की व्यापक संभावना को देखते हुए विस्तार योजनाओं पर भी कार्य कर रही है। स्टॉप। देश के स्टील उद्योग के कुल ऋण में 60,000 करोड़ रुपए की जुलाई 2021 के अंत तक दर्ज की गई है। स्टॉप। सूती धागे के मूल्य में जनवरी 2021 के पश्चात ही अंतर्राष्ट्रीय मांग बढ़ने के कारण 60% तक वृद्धि भी की है, लेकिन वस्त्र निर्यातक कंपनियों के लिए यह अवश्य ही संकट का कारण बन गया है। स्टॉप। अधिकांश वस्त्र निर्यातकों की उत्पादन लागत में 8 से 10% तक वृद्धि होने की संभावना है और इससे देश के वस्त्र निर्यातकों की प्रतिस्पर्धा क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। स्टॉप। हालांकि यह मूल्य वृद्धि केवल भारत तक ही सीमित नहीं है। स्टॉप। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी वस्त्रों के मूल्य धागे के मूल्य के साथ बढ़ गए हैं, लेकिन वस्त्र निर्यातकों को भारत सरकार की PIL योजना का लाभ अवश्य मिलेगा और इससे निर्यात की लागत को वृद्धि मिलने की संभावना है। कुछ आयातक देश भारतीय वस्त्रों की कीमत में कमी का दबाव भी डाल रहे हैं। वहीं बांग्लादेश व वियतनाम भारत से अधिक प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। स्टॉप। विश्व स्तर पर ही सूती धागे के मूल्य में तेजी दर्ज की गई है तथा विश्व स्तर पर कम उत्पादन व मांग में वृद्धि इसका कारण रही है। स्टॉप। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के शिनजियांग क्षेत्र की कपास का जब से बहिष्कार शुरू किया गया है, स्टॉप, कपास व धागे के मूल्य बढ़ गए हैं। स्टॉप। इस संदर्भ में भारत की प्रतिस्पर्धा क्षमता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार को निश्चित रूप से और अधिक हस्तक्षेप करके भारत की निर्यात बाधाओं को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। स्टॉप। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस दिशा में सक्रिय भी हैं तथा वे सभी संबंधित पक्षों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। स्टॉप। चीनी निर्यातक एक और भारत से बृहत्तर स्तर पर सूती धागे के आयात आदेश देने लगे हैं। स्टॉप। इसके चलते भी मूल्य वृद्धि को बढ़ावा मिला है। स्टॉप।